साथियों नमस्कार। साथियों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश प्रसारित हुआ है। आदेश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना तैयार करना आवश्यक है। आज के वीडियो में जानेंगे कि शिक्षक कैसे शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। आदेश के अनुसार प्रत्येक सीएसई, बीएसई और शिक्षकों को शिक्षण योजना तैयार करना है। साथ ही रेड अम्बली 5 आदर्श शिक्षण योजना का जिला स्तर पर शिक्षकों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाना है। आदर्श शिक्षण योजना तैयार करने वाले सीएसई, बीएसई और शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इस फॉर्मेट के बारे में समझ लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला बिंदु है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा के क्षेत्र में हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इसमें लिख देना है। जैसे हम आज कविता या कहानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसे यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कविता सुनाना। यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित की अवधारणाएं, संक्रियाएं यहाँ लिख देना है, या कोई भी विषय हो तो उसका टॉपिक यहाँ लिख देंगे। दूसरा बिंदु है पाठ का नाम और क्रमांक। यहाँ जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं या शिक्षण योजना बना रहे हैं उस पाठ का नाम और उसका क्रमांक यहाँ लिख देना है। मैंने यहाँ पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया कक्षा 1 की भाषा भारती के उदाहरण के तौर पर लिया है। इसके बाद तीसरा बिंदु है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। बच्चों के सीखने का जो क्रम होता है वो निरंतर चलता रहता है। बच्चे अपने अनुभव से प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों एवं समुदाय की विशेष भूमिका रहती है। तो यहाँ शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं या सिखा पा रहे हैं, यह होती है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। तो यहाँ लिख देंगे कि सूरज, तारों एवं फूलों के चित्र दिखाकर बच्चों को सिखा रहे हैं। इस तरह से सिखाने की प्रक्रिया पेडागॉजिकल प्रक्रिया कहलाएगी। अगला बिंदु है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM। इसमें स्पष्ट है कि जो भी आप पाठ या टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, उस सामग्री को यहाँ लिख देना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि सूरज, चांद, तारों के चित्रों को काली शीट पर चिपकाकर दिखाया जा सकता है। यही हो सकती है सहायक शिक्षण सामग्री। अगला बिंदु है अनुमानित समय कालखंड। इस पाठ को पढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा, कितने कालखंड लगेंगे, उसको यहाँ लिखना है। एक कालखंड में पढ़ा सकते हैं तो एक कालखंड लिख दें, और यदि 2 कालखंड में पढ़ा सकते हैं तो 2 कालखंड यहाँ पर लिख दें। अगला बिंदु है लर्निंग इंडिकेटर। इसका मतलब सीखने के संकेत, अर्थात जो हम सिखा रहे हैं उनमें किन संकेतों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कविता के बारे में शिक्षण योजना बना रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कि कविता हमें हाव भाव के साथ सुनाना होगी, तभी बच्चे सीख पाएंगे। यदि आप गणित का बना रहे हैं तो गणित के अलग इंडिकेटर होंगे, सभी के लिए अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। अगला बिंदु है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। हमने पाठ पढ़ा दिया, कहानी सुना दी, कविता पढ़ दी, लेकिन इसके पश्चात हमें बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। उन्होंने कितना सीखा और क्या सीखा, मूल्यांकन करने की कौन सी गतिविधियां अपनाई, उन गतिविधियों को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हमने कविता सुनाई और कविता थी जिसने सूरज चांद बनाया, इसी से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछना है। जैसे कि सूरज किस दिशा से उगता है, चांद कब निकलता है, इत्यादि।
आप जिससे संबंधित पाठ पढ़ा रहे हैं, गतिविधियां कराकर या प्रश्न पूछकर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपने जो भी गतिविधि की है वो यहाँ लिख देना है। अगला बिंदु है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। इसमें आपने जो पढ़ाया है उससे संबंधित गृह कार्य देना है। जो आप गृह कार्य देंगे उसको बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि कविता को खेल खेल में लयबद्ध तरीके से सिखाया गया है। इसी गतिविधि के साथ बच्चे घर पर गतिविधि कर सकते हैं। इसी का उल्लेख यहाँ कर देना है। अगला बिंदु है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब सीखने के प्रतिफल, परिणाम, संप्राप्ति। यानी हमने बच्चों को जो पढ़ाया उसमें से बच्चों ने कितना सीखा, उसका क्या परिणाम निकला, उसको यहाँ लिख देना है। जैसे कि छात्र ने क्या सीखा उसका उल्लेख यहाँ कर देना है। तो साथियों, यह थी शिक्षण योजना के संबंध में जानकारी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।